संभवतः अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो है आचार संहिता लगने की संभावना और नवंबर में चुनाव होने की संभावना को देखते हुए हम इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपका फिजिकल जो है दिसंबर में हो सकता है। सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो फिजिकल है वो कब तक हो पाएगा। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बना के लोगों ने बता दिया है कि आचार संहिता के पहले जो है फिजिकल नहीं हो पाएगा, चुनाव के पहले फिजिकल नहीं हो पाएगा। तो अगर हो नहीं पाएगा तो फिर कब हो पाएगा? तो इस पर एक संभावना तलाश करने की जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि संभावना क्या है। हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं कि जैसे कि लास्ट बार जो है जब भर्ती निकलती है तो 2 या 3 महीने के बाद जो है आपका फिजिकल हो जाता है, 1 या 2 महीने में। तो सितंबर में जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो नवंबर दिसंबर में, जब मैं भर्ती हुआ था तो तब भी जो है सितंबर में शायद एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और दिसंबर में जो है फिज़िकल ले लिया गया था। और दिसंबर फिज़िकल के लिए एक अनुकूल समय होता है, ठंड का समय होता है। जैसा कि सर्वविदित है कि पिछली बार जो है गर्मी में फिज़िकल कराने की वजह से जो है क्या हुआ था कि बहुत सारे, एक बच्चे की डेथ हो गई थी जबलपुर में और बहुत सारे बच्चों को जो है दौड़ने में तकलीफ़ों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तेज़ अधिक गर्मी होती है, तेज़ धूप होती है, तो उससे परेशानी होती है। तो दिसंबर जो है एक अनुकूल समय है जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग और जो भी हमारा संगठन है जिस इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज़ कराएगा, जो भी एजेंसी है, वो इस बारे पे विचार कर सकती है कि दिसंबर जो है सूटेबल टाइम है फिजिकल कराने के लिए। दूसरी बात, जैसे कि एक अभी जो है र्यूमर्स निकल के आ रहा है, न्यूज़ निकल के आ रही है। चूँकि अभी ऑफिशियल न्यूज़ निकल के नहीं आई है तो इसलिए हम किसी भी चीज़ पर जो है एकदम ठप्पा लगा के नहीं बोल सकते कि ये होगा ही। तो अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो है आपकी आचार संहिता लग जाएगी। तो लगभग 1 महीने पहले से आचार संहिता लग जाती है, आदर्श आचार संहिता जिसे हम कहते हैं। अगर 2018 के चुनाव की हम बात करें तो 6 अक्टूबर से लग गई थी। इस बार जो है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह को निर्धारित किया गया है। मतलब लगभग ये 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में हो सकता है कि आपको आदर्श आचार संहिता देखने को मिल जाए मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है आदर्श आचार संहिता लगने के बाद चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नवंबर के अंत तक जो है मध्य प्रदेश में आम चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है संपन्न हो जाएं। मतलब नवंबर के आखिरी तक पूरी संभावना है कि मध्य प्रदेश में जो है चुनाव की सारी प्रक्रिया से जो है प्रदेश फ्री हो जाएगा। उसके बाद जो है, अब चूंकि समय इतना ज़्यादा नहीं बचा है, जैसे अभी अक्टूबर में तो फिजिकल होने के कोई चांसेस हैं नहीं। इतना तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, जो भी पास्ट रिकॉर्ड है ईएसबी का और एमपी पुलिस का कि फिजिकल कितने समय में लेना है, कैसे लेना है। चूँकि इस बार रूल्स अभी थोड़ा चेंज हुए हैं तो उस हिसाब से उनको जो है प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो कोई चांस नहीं है कि अक्टूबर में जो है आपका फिजिकल हो पाए। रही बात नवंबर की, तो नवंबर में चुनाव हैं तो फिजिकल बहुत मुश्किल है कि नवंबर में जो है फिजिकल कराए जाएं। सारी चीज़ें स्थिर पड़ जाती हैं। पूरा जो हमारा फोर्स है, चूँकि आपने देखा है कि मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल होता है तो वहाँ पर जो हमारा फोर्स है वो भी वहाँ पे ड्यूटी में लगा रहता है। अलग अलग 10 से 12 सेंटर्स में अलग अलग फोर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सारा फोर्स जो है इलेक्शन ड्यूटी में लगा रहेगा तो फिर चुनाव फिजिकल के लिए फोर्स अवेलेबल नहीं हो पाता है। दूसरी बात, हमारी जो जितने भी गवर्नमेंट बॉडी हैं, इंक्लूडिंग ईएसबी, बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी हैं जो मतलब चुनाव ड्यूटी करती हैं। पूरा तंत्र जो है चुनाव कराने में लग जाता है। प्रथम प्राथमिकता के तौर पे चुनाव को देखा जाता है, इसलिए सारी चीज़ों को थोड़ा देर के लिए रोक दिया जाता है। लगभग 1-2 महीने ये चीज़ें डिले हो सकती हैं। उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है नवंबर में होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि नवंबर में मध्य प्रदेश के सामने चुनाव हैं। चुनाव होगा, नई सरकार बनेगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल है कि सर नई सरकार बनेगी, हो सकता है मध्य प्रदेश में सरकार बदल जाए। चूँकि ये हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसकी सीटें ज़्यादा आएंगी वो सरकार बनाएगी पार्टी। तो उससे जो है, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो सीबीटी हो चुका है, जो आप एग्ज़ाम दे चुके हो, जो क्वालिफाई कर जाओगे, उससे उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इतने सारे लाख बच्चों का जो है, 8.5 लाख बच्चों का जो है भविष्य का सवाल है। तो ये चीज़ नहीं होने वाली है, इससे आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें।
कि ऐसा हो जाएगा कि इस सरकार ने भर्ती लाई तो दूसरी सरकार आएगी तो भर्ती को हटा देगी या कुछ और हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चीज़ों में समय लगता है, क्योंकि समय इसलिए लगता है कि सरकार के पास एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं करवाने के लिए, तो समय ज़रूर लगता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए कहने का मतलब वो चीज़ हो जाती है। तो अक्टूबर का महीना है पूरा आपके पास प्रिपरेशन के लिए, नवंबर का महीना भी है, लेकिन जो दिसंबर का महीना है उसमें कतई ये नहीं कहा जा सकता कि फिजिकल नहीं होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। और डेफिनेटली आपको टारगेट जो बना के चलना चाहिए, आपको तो पहले टारगेट ये बना के चलना चाहिए, सबसे प्रथम प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि टारगेट ये होना चाहिए कि भाई आपका कल फिजिकल की डेट आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपको 15 दिन के अंदर भी आपका फिजिकल लेने की संभावना है, अगर आपकी डेट घोषित हो जाए और आपको 15 दिन का भी समय मिल रहा है, तो आपको फिजिकल को जो है क्वालिफाई करना है। चूँकि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं से ऐसे आसार दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अपने आप को तैयार ऐसे करके रखो कि आप अगले 15 दिन में जो है फिजिकल दे सको। लेकिन चांसेस क्या बन रहे हैं, हम प्रैक्टिकली सोच कर देखते हैं तो अक्टूबर में तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं है इस बारे में पहल। दूसरी बात, अभी जो है सीबीटी का रिजल्ट घोषित नहीं किया, उसके बाद फिजिकल लेटर जारी होते हैं, तो वो चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो है नवंबर में चुनाव है, वैसे भी मध्य प्रदेश में, अगर संभावित नवंबर में ही चुनाव हुए तो फिर आपका फिजिकल नवंबर में नहीं होगा, नहीं हुआ है और नहीं होता है। ऐसा हुआ नहीं है कि साथ में चुनाव चल रहे हैं और एक तरफ फिजिकल चले, ठीक है। दूसरा, अब बचता है दिसंबर का महीना। दिसंबर के महीने में पूरे चांस है कि आपके फिजिकल लिए जा सकते हैं। तो आपके पास देखने मोटा मोटा 30 से 40 दिन 50 दिन का समय बचा है, जहाँ पे अपने आप को फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहना है। अब इस बीच में अगर आप ढीले पड़ोगे और फिजिकल की तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तो फिर आप अपनी हार के लिए, आप अपने फिजिकल के परफॉर्मेंस के लिए स्वयं जिम्मेदार होगे। किसी भी व्यक्ति की आप सलाह सुन लो, सलाह मान लो, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी ये मान के ना चलो कि ईएसबी ये नहीं कर सकती है, क्योंकि ईएसबी कुछ भी कर सकती है। कहने का मतलब इनकी चीज़ें कभी सर्टेन नहीं होती हैं। शॉर्ट नोटिस पे आपको कॉल करके फिजिकल लिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमेशा वेल प्रिपेयर्ड रहो। सीबीटी हो चुका है, एक ही बचा है कि अब अपन को पीपीटी निकालना है। तो वेल प्रिपेयर्ड रहो कि अगर आपका आने वाले 10 दिनों में भी फिजिकल ले लिया जाए तो आप क्वालिफाइड रहो। समय जितना ज़्यादा मिलता है उतना अच्छा है, आप उतना अच्छा फिजिकल में परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन प्रिपरेशन अच्छे से रखो। लेकिन एक जो हम संभावना तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि संभवतः कब तक आपका फिजिकल हो सकता है, तो डेफिनेटली हम कहना चाहेंगे कि वो महीना जो है दिसंबर हो सकता है, होगा ही, ऐसा मैं ये कहता नहीं हूँ। हम तथ्यों को थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो लगता है कि दिसंबर तक जो है आपका फिजिकल हो पाएगा। अब ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। देखने वाले हमेशा अपने विवेक से काम लें। मेरा या अथवा किसी का भी आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं या कोई भी जानकारी देखते हैं, देखो सुनो समझो परखो, लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए। एसबी स्टूडियो आपके किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।